12 ज्योतिर्लिंगों, तो सब जगह की दूरी एक जैसी आती है क्या? नहीं, एक जैसी नहीं आएगी, एक पॉइंट बढ़कर आएगी। मतलब यहाँ पर खड़े हो गए तो 70 है तो 71 आएगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ आने के बाद व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ जाता है, इसलिए उसको मध्य बिंदु। क्या हाइट की वजह से कह रहे हैं? हाइट की वजह से। एक लोटा जल अगर समस्या का हल ये दे रहा है तो बाकी सब उद्यम करने की आवश्यकता क्या है? बहुत जरूरी है, मनुष्य देह मिली है तो कर्म तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो भगवान शिव को सर्वोपरि रखते हैं और कहीं उनकी बातों में दोयम होने का भाव महसूस होता है बाकी देवताओं के लिए। क्या ये बात सच है? गलत है। जो व्यक्ति भेद करता है उसको लगता है कि भेद है। मोदी जी तो है अपनी जगह पर, जो सनातन को स्थापित कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं और मोहन यादव जी वो भी प्रेरणा दे रहे हैं, कमलनाथ जी भी कर रहे थे। जिसके अंदर सनातन धर्म हृदय में है वो सब करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? सबको पहनना चाहिए। मुसलमान को? सब पहनो, क्या दिक्कत है? जब तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाकर, मुसलमान ये थोड़ी ना देखता है कि हिंदू डॉक्टर है कि सिख डॉक्टर है। ये कहते हैं कि जल से चमत्कार होता है इत्यादि इत्यादि, ये एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है। भोलेनाथ डॉक्टर हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कंपाउंडर हैं? नहीं, कंपाउंडर तो है ही नहीं, वो तो उसके हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाला हूँ मैं तो। कभी कोई मुसलमान आपके पास आया कि महाराज मुझे रुद्राक्ष चाहिए? हाँ, ग्वालियर का कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में भी पहुंचा। बहुत सारे लोग जो आपके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारा नकली होता है रुद्राक्ष। ले जाओ, यूज कर देखो, इस्तेमाल कर देखो, फिर विश्वास करो। शंकराचार्य भी असली हैं कि नकली हैं, इसको लेकर भी बातें चल रही हैं। इस पर आपका नजरिया क्या है? मैं इसका निर्णय नहीं दे सकता। साधुओं और संतों के वेश में कई बार ठग, धूर्त और शैतान भी होते हैं कि नहीं? देखिए, ये तो पुराना समय से होते आ रहा है। दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं बड़ी तादाद में लोगों के आने की वजह से। देखिए, यहाँ कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हुई, भगदड़ नहीं हुई कभी? भगदड़ कभी नहीं, कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि यहाँ भगदड़ हुई। कहाँ तक रहती है और कहाँ से वो अंधविश्वास में बदल जाती है? किसी को चोट पहुंचा रहे हो वो अंधविश्वास है, किसी को परेशान कर रहे हो वो अंधविश्वास है। तो आप ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत दोयम हैं शिव पुराण के मुकाबले? ऐसा नहीं, कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, उसके लिए शिव और पार्वती समान। मैं किसी चुनाव प्रचार में कभी जाता भी नहीं, कथा करने के लिए जाता हूँ, और कथा करने तो मुझे कोई भी बुलाएगा तो जाऊँ। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक जैसी हैं आपकी निगाह में? हम उसके पक्ष में हैं जो सनातन की बात करे, जो राम और कृष्ण की बात करे, जो गंगा और गाय की बात करे। आप गाय रखना चालू करिए, संरक्षण होना चालू हो जाएगा। सब सरकार करेगी तो अपन क्या करेंगे? राष्ट्रीय पक्षी मोर है अगर, तो जरूरी नहीं है कि हम घर में मोर पाले तब वो संरक्षित हो। हम गाय के प्रति थोड़ा भी समर्पण नहीं है और हम चाहते हैं कि गाय कटना बंद हो जाए, गाय के लिए आंदोलन चालू हो जाए। यो ददाति सताम शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृत्यौसौ शंकरः शं तनोतु में। शिव जिनकी महिमा को अपरंपार बताया गया है, आज यहाँ खासतौर से इस विशाल शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर, वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ खड़े होकर, ये भावनाएं बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ आत्मा भी उतर रही हैं। ये जो कुबेरेश्वर धाम हम यहाँ और यहाँ की जो भव्यता देख रहे हैं, खासतौर से ये शिवरात्रि के समय आपसे मुलाकात हो रही है और इतनी सारी भीड़, ये तो मतलब कमाल, अद्भुत का दृश्य है ये। इस संदर्भ में आपके अंदर क्या अनुभूति आती है? देखिए, बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र धरा है कुबेरेश्वर धाम, जिसको मेरी बहनें जितनी भी माता हैं वो इसको मायका मानते हैं, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है।
हाँ, ये मैं सुन रहा था, जी। 12 ज्योतिर्लिंगों का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ये कैसे तय होता है? यहाँ से आप गूगल पर अगर कोई भी ज्योतिर्लिंग को निकालेंगे तो वहाँ एक पॉइंट बढ़ा हुआ है। 80 है तो 81 आएगा, 70 है तो 71 आएगा। एक पॉइंट बढ़कर ही बाबा का स्थान है। मतलब एक पॉइंट के कोई- संदर्भ में? जैसे आप काशी जा रहे हैं हाँ। तो काशी आपका यदि यहाँ से आगे निकलेंगे तो वो 180 हो गया, पर यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो 181 ही पे आएगा। उसी तरह किलोमीटर पे कह रहे हैं? किलोमीटर से, मतलब जो भी मतलब- किलोमीटर होंगे वो यहाँ से 1 किलोमीटर एक- ज्यादा? एक- नहीं, तो आप मान लीजिए इसको आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। बिल्कुल मध्य सुनिए, बिंदु। और यहाँ से आप किसी जगह की दूरी नापते 12 हैं, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों की, तो सब जगह की दूरी एक जैसी आती है क्या? नहीं, एक जैसी नहीं आएगी, एक पॉइंट बढ़कर आएगी। मतलब यहाँ पर खड़े हो गए तो 70 है तो 71 आएगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ आने के बाद व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ जाता है, इसलिए इसको मध्य बिंदु क्या माना। हाइट की वजह से कह रहे हैं? हाइट की वजह से हाँ। नहीं। यहाँ किलोमीटर से, मतलब जैसे उज्जैन है 150 किलोमीटर है, पर यहाँ खड़े होंगे तो वो 151 कहलाएगा। ओमकारेश्वर जैसे 180 है तो वो 181 कहलाएगा। ऐसा इसलिए तो नहीं है कि किसी भी जगह का जो स्थानक जहाँ से मानते हैं उसके मुकाबले ये जगह 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर। सीहोर का जो मुख्य बिंदु होगा है। जहाँ से नापा जाता हो उससे ये 1 किलोमीटर और ज्यादा हो। हाँ? मतलब मध्य बिंदु हम लोग इसको मानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। यहाँ सब बढ़कर ही चलता है बाबा के नाम ये अभी भी रैशनली पूरे तौर पे मैं नहीं समझ पाया, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि यहाँ से जब आप दूरी देखेंगे तो सीहोर से अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी एक कुबेरेश्वर धाम से। किलोमीटर दिखाई देती है, तो उसके मुकाबले अगर आप कुबेरेश्वर से देखेंगे तो 1 किलोमीटर ज्यादा दिखाई देगी। यहाँ शून्य नहीं आता, यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो बढ़कर आएगा एक पॉइंट। यहाँ शून्य पर हम लोग नहीं खड़े। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन को शून्य से, उसकी रिक्तता से अगर बचाना है और पूर्णता का भाव लाना है तो उसके लिए कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर बाबा का धाम यहाँ। तो आपको ये प्रेरणा कैसे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप सामान्य परिवार से आते हैं, शिक्षक के तौर पर आपने जीवन की शुरुआत की, और दूसरा एक और कौतूहल मैं देखता हूँ, शिव के जितने उपासक होते हैं वो त्रिपुंड भस्म का ऐसे लगाते हैं, मैं देख रहा हूँ ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ है। देखिए, गुरु परंपरा में हम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा दीक्षित, उन्हीं के हमारे जो गुरुजी हैं श्री विठलेश राय काका जी महाराज, उनके द्वारा दीक्षित हैं। मतलब हम लोग वल्लभ कुल से परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है। ब्रह्म संबंध के अंतर्गत हमारी जो गुरु परंपरा में जो तिलक की महत्वता है, उस तिलक महत्वता को हम लोग धारण करते हैं। कहते हैं कि अपना सनातन धर्म, अपना तिलक, ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो सनातन धर्म हमारा हम लोग अपना कर चलते हैं, और जो तिलक हमारी गुरु परंपरा से मिला है हम उसको नहीं बदल सकते। और मूलता है शिव धाम की महत्वता। तो शिव धाम में तो शिव भक्तों का आना, ये तिलक के माध्यम से हम नहीं कहेंगे, हम तो इतना कहेंगे कि आप जिस भी देवी देवता का भजन करें, मूलतः उसके प्रति विश्वास को जागृत रखें। अगर विश्वास नहीं है तो फिर आपके पास में भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। विश्वास ही वो आधार है जिस पर अध्यात्म और धर्म की इमारत मजबूत होती है। लेकिन अब एक और बात मैं समझना चाहता हूँ, महाशिवरात्रि का मौका, शिव पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए, क्योंकि आप शास्त्रवेत्ता भी हैं, आप सामान्य नागरिक के तौर पर आपने जीवन भी शुरू किया होगा, आपके लिए शिव क्या है? आपके लिए शिव, जैसा कहा जाता है कि जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर में से डिस्ट्रॉयर शिव को उस श्रेणी में रखा जाता है, तो वो सृष्टि के संहारक हैं, वो सृष्टि के पालने वाले हैं। क्या है शिव आपके लिए? भगवान देवाधिदेव महादेव को दुनिया के लोग मानते हैं कि संहार के देवता हैं, पर जिसने शिव महापुराण की कथा नहीं पढ़ी या शिव महापुराण नहीं सुनी, वो कहेगा कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। पर जिसने शिव पुराण को अच्छे से पढ़ा है या शंकर जी की कथा को जिसने मनन चिंतन किया है, वो कभी नहीं कह सकता कि शिव संहार के देवता, क्योंकि भगवान शंकर ही भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि रचना बताते हैं। भगवान शंकर ही भगवान नारायण को भी सृष्टि का क्रम वर्णन करते हैं। तो हम तो नहीं कह सकते कि शिव संहार के देवता। इतना जरूर है, आपसे अच्छे से बात हो रही है, आप अच्छे से रह रहे हैं, परिवार में अच्छे से रह रहे हैं, तो परिवार के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर, कभी कभी आप क्रोध भी करेंगे। तो शिव जब सृष्टि का निर्माण करते हैं या भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव सृष्टि की रचना करते हैं, तो कभी कभी क्रोध भी करते हैं। ये तो निश्चित है, एक घर में रहने वाले व्यक्ति को भी क्रोध आता है। एक छोटी सी चींटी है वो चल रही है, विष्णु जी तीसरी आंख तो नहीं तो खोलते। भगवान विष्णु तीसरी आंख नहीं खोलते तो सुदर्शन चक्र तो उठाते हैं, तो वो भी तो सुदर्शन चक्र का कार्य करते हैं। तो ऐसा है कि शिव, जिसने शंकर को जान लिया, वो ये जान गया कि शिव के बिना सब कुछ शून्य। शंकर है तो सब कुछ है, और शिव नहीं तो कुछ भी नहीं। एक और बात जो मैं देखता हूँ, और जब बड़ों से सुना तो उसको पाया भी, कि बाकी सब देवता जो हैं, बाकी सब भगवान जो हैं,
उनको जो चढ़ावे की सामग्रियां हैं वो महंगी महंगी हैं, उनको वस्त्राभूषण चाहिए, उनको लड्डू नाना प्रकार के पकवान, ये जो हैं ये एक लोटे जल वाले हैं और ऐसा लगता है कि अभिजात्य के भी हैं और सर्वहारा के शोषित वंचित दलित के भी हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे शंकर को आप जातियों में ना बांटें, क्योंकि शिव जातियों में कभी नहीं बटे। आप कहे कि ये दलितों के भी हैं या अन्य के भी हैं या सामान्य के भी, मैं तो कहूँगा शिव पशु का भी है, पक्षी का भी है, जल का भी है, थल का भी है, सबका शिव है। चाहे एक जीव है उसका भी शिव है। तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान देवाधिदेव महादेव को किसी जाति में, बिरादरी में, मैं बल्कि इसको क्लास में ले जा रहा हूँ, जाति में नहीं। हाँ, क्लास में ले जा रहा हूँ। एक अभिजात्य एलीट और एक वो जो हैव नॉट्स माने जाते हैं, मुझे लगता है ये सबके बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, शिव सबके हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, शंकर भगवान सभी के लिए, मतलब उनके पास में भेद नहीं है। इसीलिए भगवान देवाधिदेव महादेव आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं करते। भगवान देवाधिदेव महादेव तो कहते हैं कि मैंने प्रकृति में जो जो चीज़ दी आप मुझे वो दे दीजिए। जल दिया, जल आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे धन से मतलब नहीं है। मैंने आपको वृक्ष दिया, उसकी पत्ती मुझे दे दीजिए। मैंने आपको जो चीज़ प्रदान करी बस वही मुझे दे दीजिए। और यदि ये भी नहीं दे सकते तो मैंने जब तुम्हें जन्म दिया था तो दिल देकर भेजा था, वो दिल मुझे दे दीजिए, बाकी का सब रख लीजिए। आपने तमाम जगहों पर लिखा हुआ है हर एक समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। देखिए, समस्या कैसी भी हो, यदि हम विश्वास के साथ शिव जी के पास जाते हैं और जल को लेकर पहुंचते हैं, जल शीतलता का भाव देता है। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो अपने आप समस्या का हल होने लगता है। किसने नहीं चढ़ाया? भगवान कृष्ण ने भी एक लोटा जल चढ़ाया है जब संतान की प्राप्ति हुई है। भगवान श्री राम जी ने भी एक लोटा जल चढ़ाया है जब जाकर लंका पर विजय प्राप्त करे हैं। ऐसा कौन है? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भी एक लोटा जल चढ़ाती हैं, तब भगवान शिव को प्राप्त करती हैं। तो संसार सागर में अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो आप इधर उधर क्यों भटकते हो? क्यों पाखंड की ओर जाते हो? क्यों आडंबर की ओर जाते हो? आप तो सीधे शिव जी के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर पहुंच के एक लोटा जल चढ़ा, सारी समस्या अपने आप मिट जाएगी। आप जाओ और विश्वास के साथ अपने संघर्ष को ना कम करिए, अपनी मेहनत को ना कम करिए और शिव जी पर विश्वास करिए। अब आज का जो दौर है उसमें अब आप इसको तर्क कहिए या कुतर्क कहिए, लोग ये कहेंगे कि मतलब एक लोटा जल अगर समस्या का हल ये दे रहा है तो बाकी सब उद्यम करने की आवश्यकता क्या है? बहुत जरूरी है। मनुष्य देह मिली है तो कर्म तो करना पड़ेगा। मानव देह में आए हो तो कर्म बिगड़ तो कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान राम जी ने युद्ध लड़ा, तब जाकर विजय प्राप्त करी, पर शिव रूपी विश्वास उनके पास था। जो लोटा भर के जल रामेश्वर में चढ़ा कर गए थे, वो जल का विश्वास उनके पास में था कि मैं विजय निश्चित करूंगा, और वो विजय उनको मिली। उसी तरह कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। एक लोटा जल तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करता है और शिव के विश्वास के बल पर आप उस लक्ष्य तक और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो जल भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। तो ये विशाल शिवलिंग बनाने का की क्या अवधारणा आपके दिल में? देखिए, बाबा का स्थान है, इसके नीचे ही प्राचीन शिवलिंग जो है बाबा का, कुबेर भंडारी का, वही है। उसी के ऊपर ये मंदिर के रूप में शिवलिंग का निर्माण किया गया। बाद में फिर देखा गया कि जगह छोटी है, तो उस हिसाब से फिर ये बड़ा शिवलिंग का निर्माण सामने किया गया, शिव मंदिर का निर्माण किया गया, इसीलिए इसको बनाया। मैं देखता हूँ वैसे तो यहाँ प्रांगण में भगवान शिव तो हैं ही, लेकिन मुझको शेषशाही भगवान भी दिखाई दे रहे थे और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो भगवान शिव को सर्वोपरि रखते हैं और कहीं उनकी बातों में दोयम होने का भाव महसूस होता है बाकी देवताओं के लिए, जैसे वैष्णवों के लिए, शाक्यों के लिए। क्या ये बात, शाक्तों के लिए, क्या ये बात सच है? गलत है। देखो, सभी देवताओं को हम लोग मानने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन, जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, एक कलश रखते हैं, 3 टेकी होती हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, और जल की धार शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद करके गिरती है, अर्थात हम तीनों एक ही हैं। जो व्यक्ति भेद करता है उसको लगता है कि भेद है, परंतु शिव में कोई भेद नहीं है, राम में कोई भेद नहीं है और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शंकर द्रोही दास मम, मम द्रोही शिवदास। और उसके लिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि दोनों ही तरह के लोग जो होते हैं, किसी के एक का भक्त और दूसरे का विरोधी, उनको नर्क में रहना पड़ता है। देखिए, यहाँ जब हमसे बातचीत कर रहे हैं, आसपास आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में गुरुजी के दर्शन लेने के लिए देखिए, और जिधर वो देख लेते हैं उधर आप देखिए अभिवादन के लिए हवा में हाथ उठे हुए दिखाई देते हैं। शिवरात्रि का महात्म्य
इस दौरान लोग जुटे हुए हैं या ये हमेशा ही यहाँ इतने लोग होते हैं? और दूसरा, शिवरात्रि कुबेरेश्वर धाम से जो लोग सुनेंगे उसका 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 महात्म्य, उसकी महिमा कुछ और भी होगी। देखिए, वैसे तो शिवरात्रि सभी के हृदय में है और भगवान शंकर के प्रति सभी के अंदर भाव है, पर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की मूलता रहती है। यहाँ पर व्यक्ति अगर आता है रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर, तो यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं आता। यहाँ केवल भगवान शंकर के रुद्राक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए और भगवान शिव की आराधना करने के लिए आता है। शिवरात्रि की मूलता मैं कहूँगा कि पूरे भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी शिवरात्रि की मूलता है। जिस दिन भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर के शिवलिंग की प्रागट्यता शिवरात्रि के दिन मानी गई है, इसलिए देवाधिदेव महादेव की आराधना पूरा विश्व करता है। अब इसमें यह नहीं है कि केवल कुबेरेश्वर धाम पर ही भक्तों की इतनी भीड़ है। मैं तो कहूँगा, जब से शिव महापुराण की कथा जनमानस के हृदय में बैठी है, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाकर देखिए, प्रत्येक शिवालय में जाकर देखिए, शिव भक्तों की भीड़ आपको वहां पर भी मिलेगी। बस इतना है कि विश्वास के साथ जहां व्यक्ति का दिल जुड़ जाता है, वहां व्यक्ति दौड़कर आ जाता है, और वही यहाँ कुबेरेश्वर धाम है। तो ये जैसे मास शिवरात्रि भी होती है, फिर ये महाशिवरात्रि भी होती है। एक तो लोगों को ये बताइए कि इसमें क्या हर एक शिवरात्रि महत्वपूर्ण है, और दूसरे ये भी बताइए कि लोग जो आपको इस समय देख रहे हैं शिवरात्रि के दौरान, वो क्या करें एक लोटा जल के साथ साथ कि भगवान और प्रसन्न हो। देखिए, वैसे तो हमारे शिव महापुराण में वर्णन है कि प्रत्येक शिवरात्रि ही महाशिवरात्रि के बराबर है, परंतु ये जो मूल महाशिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसी शिवरात्रि के दिन माँ आद्य शक्ति सती ने भी भगवान शिव जी को पाया। इसी शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर को प्राप्त किया। जैसे आपने कहा कि शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए, तो मेरा तो इतना सा निवेदन है कि एक लोटा जल चढ़ाने जाएं शिव जी के मंदिर में, तो पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जाएं। अपने माता पिता को प्रणाम करें, नमन करें और बाबा देवाधिदेव महादेव की अर्चना करें, साधना करें। निवेदन है, जरूरी नहीं कि आप बेलपत्र तोड़ कर लाएंगे तो ही शिव को चढ़ाएंगे। आप तो जो बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई है, उसी बेलपत्र को धोकर भी शिव को चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार करेंगे। यदि वो बेलपत्र भी ना मिले तो विश्वास के साथ अपनी 3 उंगलियां भगवान देवाधिदेव महादेव को लगा देंगे, वो बेलपत्र समझ लेंगे। क्योंकि शिव तो भाव जानते हैं, भगवान शंकर तो प्रेम जानते हैं। इसलिए शिव को रिझाने के लिए, और कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक धान्य, गेहूं है, चावल है, कुछ भी एक धान्य शिवरात्रि के दिन शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे रोग का निवारण होता है, सुख समृद्धि आती है। खासतौर से युवाओं के बीच में भगवान शिव के लिए रुझान और शिवालयों में उनके जाने का क्रम, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के बाद उन लोगों की संख्या बढ़ी है। आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो बाबा देवाधिदेव महादेव है। भगवान शंकर की जिस पे कृपा होती है वही शिवलिंग तक पहुंचता है या शिवालय तक पहुंचता है। मैं तो इतना मानता हूं कि आज की जो नवयुवक पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी है, और सनातन से जुड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को मानना प्रारंभ करिए। लोग नहीं जानते थे कि शिव क्या है, पर आज दुनिया के लोगों के हृदय में भगवान शंकर के प्रति भाव जागृत हुआ, इसलिए जीव शिवालय तक पहुंचा है। भाव जागृत हुआ इसलिए लोग शिवालय तक पहुंचे हैं। लेकिन अब एक दूसरी बात भी हो रही है प्रदीप मिश्रा जी, आपने देखा है, आपने पिछली पीढ़ियों को, अपने गुरुजी को भी देखा होगा, अपने पिताजी को भी देखा होगा, उनका भगवान को मानने पूजने का तरीका भी देखा होगा। अब आपने देखा होगा महाकाल लिखे हुई टोपियां, आपने महाकाल लिखी हुई शर्ट, बम बम भोले लिखे हुए तमाम दूसरे मर्चेंडाइज आपने देखे होंगे। क्या भगवान शिव का जो आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप रहा है, क्या अब वो कॉमर्शियल भी होता जा रहा है? देखिए, हम तो पहले भी कहे हैं कि कोई मैगजीन है, कोई कपड़े हैं या कोई चीज़ है, उस पर भगवान का नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि वो वस्त्र पर नाम है भगवान का, तो उस वस्त्र को आप हृदय से लगा कर रखिए। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है, तो आपकी जैसे जैकेट की जो जेब है वो लेफ्ट में है, वो राइट में नहीं दी दर्जी ने, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि मैं पैंट में जो जेब दे रहा हूँ उसमें आप अन्य सामग्री रख लो, पर लेफ्ट हृदय का भाव है, जहाँ पर आप भगवान शंकर की बेलपत्र रख सकते हो, माला रख सकते हो, गीता रख सकते हो, छोटा छोटा भाव भगवान का प्रसाद रख सकते हो। तो उसी तरह मेरा तो इतना ही। ये तो लेफ्ट में इसलिए भी होता है कि दाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले जनरली लोग होते हैं, राइट हैंडर होते हैं, तो उनको सुविधा होगी ऊपर पॉकेट में। देखिए, वो अपना अपना भाव है, परंतु हम तो यहीं से जोड़ेंगे कि दिल के पास में परमात्मा होना चाहिए, दिल के पास में जिसको आप याद करते हो वो होना चाहिए। हम तो यहीं से जोड़कर चलेंगे। ऐसा नहीं है, हाथ तो दोनों ही काम करते हैं,
और मूलतः जितने भी आज के समय में आपने कहा कि टोपी पर महाकाल लिखा हुआ है या कपड़ों पर महाकाल लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा यदि टोपी और कपड़े तक महाकाल पहुँचा है तो दिल तक भी महाकाल जरूर पहुँचेगा, निश्चित है। और जरूरी ये नहीं है कि आप शिव को कपड़े तक ही रखें, हमारा तो मूलतः यह है कि कपड़े से कलेजे तक शिव आना चाहिए। आज कपड़े तक आया है तो कल कलेजे तक शंकर जरूर आएगा, ये निश्चित। तो क्या आप ये मानते हैं, ये आप 2014 के बाद सनातन और धर्म के उत्थान के विषय में एक अलग समय आया, ये आप भी महसूस करते हैं क्या? देखिए, कोरोना के जितना पहले आया 2014 से, उसके बाद में कोरोना के बाद से जो समय आया उसने पलट दिया। क्या वजह रही? कोरोना में लोगों को मालूम था तिजोरी भरी है पैसे से, खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है, तिजोरी भरी है पैसे से, बैंक भरे पड़े हुए हैं पर उस पैसे का सदुपयोग ही नहीं कर पा रहा। तो उसको मालूम है कि कोई साथ नहीं दिया, साथ दिया तो केवल भगवान शिव की भक्ति ने, राम नाम ने, कृष्ण नाम ने साथ दिया, इसलिए उनका आकर्षण अब शिव की तरफ, राम की तरफ और भगवान कृष्ण की तरफ या सनातन की ओर बढ़ा है। मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ा है? मोदी जी तो है अपनी जगह पर, जो सनातन को स्थापित कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म को मजबूत करते हैं। समय समय पर वो भी मंदिर शिवालय जाते हैं और शिवालय जाकर ये नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं कि हम जब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद मंदिर जा रहे हैं तो तुम अपनी दुकान छोड़कर मंदिर तक क्यों नहीं जाते। तो वो तो प्रेरणा ही दे रहा है ना। और मोहन यादव जी, वो भी प्रेरणा दे रहा है। महाकाल की नगरी में जहां वो रह रहे हैं, नित्य प्रति शिव जी का दर्शन करते हैं। लेकिन पहले आपने योगी जी का नाम लिया, आपने मोदी जी का लिया, मोहन यादव जी का पहले नाम नहीं आया। ऐसा नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश की शान है मोहन जी भी। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो उज्जैनी नगरी के हैं, भगवान शंकर की शिवलिंग के दर्शन करते हैं, क्षिप्रा मैया का दर्शन करते हैं। आज अगर उज्जैन को देखें, मध्य प्रदेश को देखें तो विकास की एक लहर उनके साथ में है। आज पूरी उज्जैनी उनका नाम लेती है कि उज्जैन में उन्होंने जो किया है और पूरे मध्य प्रदेश में जो किया है सब देख रहे हैं। तो शिवराज जी बेहतर लग रहे थे आपको या मोहन यादव जी? दोनों ही अच्छे हैं, उसमें कमी क्या है। जो भी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो अपना पूरा फर्ज अदा करता है। कमलनाथ जी भी कर रहे थे। देखिए, जो कुर्सी पर बैठेगा, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और जिसके अंदर सनातन की ऊर्जा है, जिसके अंदर सनातन धर्म हृदय में है, वो सब करेंगे। आपके हृदय में सनातन धर्म है तो आप भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो कमलनाथ जी ने भी किया गया। तो सनातन अगर उनके भीतर विराजमान है तो जरूर करेंगे। सनातन जिसके अंदर होगा वो अग्रणी। तो आपने देख लिया कार्यकाल, समझ में आ गया होगा कि थे कि नहीं थे अंदर। सभी का कार्यकाल ठीक रहा है, उसमें किसी का कार्यकाल का हम ये नहीं कह सकते। जो हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाएगा वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। ये जो कहा जाता है महाशिवरात्रि है, ये तो क्या लोगों को पूजा रात्रि प्रहरों में करना चाहिए या दिन के समय वो पूजा कर सकते हैं? देखिए, दिन से लेकर रात तक पूजा होती है, पर शिव पुराण में 4 पहर की पूजन कही है। रात्रि के समय से ये पहर चालू होता है, संध्या प्रदोष काल से, तो रात्रि के अंत तक चलता है, ब्रह्म मुहूर्त तक। ऐसे हमारे यहाँ पूजन का क्रम है। रात्रि इसलिए कहा जाता है कि आप दिन से लेकर रात्रि में कभी भी शिव की आराधना करें, साधना करें, वो पूरा समय शिव का है, शिव को याद करें। वो पूरा समय शिव का है, शिव के साथ खुद को जोड़े रखें और जब आपको समय मिले शिव की आराधना करें, पूजा करें। ये बात आज के संदर्भ में पहले के मुकाबले कलयुग में लगता है कुछ आसान भी बना दी गई है। वो बिल्कुल सरल है। पहले से तुलसी बाबा जी ने ही उसको आसान कर दिया था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुतर ही पारा। उसी तरह आज भी कलयुग में सबसे सरल है कि आप भगवान को कुछ ना दीजिए, 1 लोटा जल सारी समस्या काल, इससे सरल क्या होगा। और अब देखिए, यहाँ कुबेरेश्वर धाम जो लोगों की भीड़ पहुंचती है, उनके मन में एक और बात होती है कि कुबेरेश्वर धाम जाना है और चमत्कारिक रुद्राक्ष अपने साथ लेकर आना है। तो यहाँ रुद्राक्षेश्वर महादेव भी मौजूद हैं, उनकी पूजा अर्चना भी चल रही है। वहीं पर रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे और लोगों के बीच में फिर उनका वितरण भी होगा। उसके संदर्भ में भी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको स्थान परिवर्तन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए चलें। रुद्राक्षेश्वर महादेव इनका नाम इन्हें दिया गया है और यहाँ पर इनका रोज अभिषेक भी चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, जरा ये समझें कि इसके पीछे क्या भाव हैं आपके पंडित जी। देखिए, रुद्राक्ष भगवान शिव का नेत्रश्रु से प्रकट हुआ एक फल है, वृक्ष का एक फल है, जो संपूर्ण विश्व में एक ऊर्जा प्रदान करता है।
हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का जो शिवलिंग बनाया जाता है और साथ में रुद्राक्ष का जो पूजन होता है अंदर की ओर, मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़ा शिवलिंग है उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग है, उसी पर उसका मूल पूजन अर्चना होती है और ये रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर इसकी आराधना साधना करी जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शिव का वास कहा गया है। स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने ही पार्वती जी से कहा कि रुद्राक्ष मेरा ही एक स्वरूप है, तो इसलिए हम शिव के स्वरूप में उसकी पूजन अर्चना करते हैं। तो ये रुद्राक्ष महोत्सव के बारे में, रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जाए, ये आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, ये तो बाबा की कृपा है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसका उत्सव मनता है, जन्मोत्सव मनता है, उसका जन्मदिन मनाते हैं, तो क्यों ना जिस दिन मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ और उनके द्वारा ये रुद्राक्ष प्रकट हुआ, तो इनका प्रकट उत्सव क्यों नहीं मना सकते। इसलिए भाव रखकर इसको रुद्राक्षेश्वर महादेव का शिवलिंग बनाकर रुद्राक्ष महोत्सव के रूप में इसको निर्मित किया। तो बाबा के जो धाम हैं वहाँ से कई तरह के प्रसाद भक्तों को मिलते हैं, लेकिन कुबेरेश्वर धाम खास तौर से रुद्राक्ष के लिए, और आप तो रुद्राक्ष वाले बाबा कहलाते हैं। देखिए, रुद्राक्ष का वाले बाबा तो मेरे शंकर जी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो गंडकी रुद्राक्ष कहलाता है। जैसे अन्य रुद्राक्ष होते हैं उनको पेड़ से तोड़ा जाता है, पर जब हम लोग गंडकी के तट पर जाते हैं नेपाल साइड में, तो वहाँ जो रुद्राक्ष पानी में बह जाते हैं वो रुद्राक्ष एकत्रित किए जाते हैं और उन रुद्राक्षों को, जैसे गंडकी का जल शालिग्राम बना देता है पत्थर को, पाषाण को, उसी तरह गंडकी का जो जल में रुद्राक्ष चले जाते हैं, उस जल का, उस रुद्राक्ष को लोग बाजार में नहीं लेते, क्योंकि वो पानी में हो गया, उसका रंग चले गया, फीका पड़ गया, ये हो गया। पर हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है वो बाबा का वही गंडकी रुद्राक्ष आता है और उसी की आराधना साधना यहाँ पर पूजन होती है और पूजन होने के बाद में फिर वर्ष भर उसका वितरण होता है। इसको यहाँ पर बोरे में आते हैं, फिर उसको धो के बाद फिर पोते हैं, पोने के बाद फिर यहाँ पर लगा देते हैं बाबा के, और फिर हम लोग इसको वापस बिखेर के एक एक रुद्राक्ष सभी शिव भक्तों को उनको प्रसाद के रूप में देते हैं। लोग ले जाते हैं, उसको तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाकर उसका पानी पीते हैं और उस जल पर उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास होता है। हम तो कहते हैं कहीं ना कहीं शिव, वो कहते हैं ना, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि हे जगत जननी, जिसके शरीर पर, जिसके अंग पर, जिसके गले में या उसके नज़दीक में कहीं पर भी रुद्राक्ष होगा तो मैं स्वयं उसके साथ में हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वैसे तो श्वास में शिव है, परंतु फिर भी रुद्राक्ष के रूप में शंकर को माना जाए। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे श्रद्धा और विश्वास ये बड़े मजबूत आधार हैं, उसके बगैर जो है वो काम हो नहीं सकता। अब किसी को बुखार है, आपको उसको पैरासीटामोल दें, उसको भरोसा हो ना हो उसका बुखार नीचे आ जाएगा, लेकिन किसी को आप रुद्राक्ष वाला जल दें, साथ में ये शर्त भी लगाते हैं, नियम लागू, शर्तें लागू, कि श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो मतलब अगर वो ठीक नहीं हुआ तो श्रद्धा और विश्वास की कमी थी। देखिए, मूलतः विश्वास के बिना सब शून्य, भरोसे के बिना रहा क्या। यदि मान लो कि आपने कोई दवाई ली है, आप बोल रहे हैं दवाई ली है और वो दवाई असर कर रही है, कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई नहीं दी, केवल हाथ पकड़ा और सीढ़ी चढ़े थे बस हॉस्पिटल की ओर, ठीक होना चालू हो गए, मतलब उसके प्रति उसका भरोसा है, विश्वास है। उसी तरह रुद्राक्ष के प्रति, शिव के प्रति जो भक्तों का भरोसा है, उनको मालूम है कि मेरे पास रुद्राक्ष है तो मैं सारी बीमारियों को हरा सकता हूँ, और ये मन का भाव होता है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन ज़रा करीब आएँ और ये रुद्राक्ष को, जब पंडित जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसको करीब से ज़रा दिखाएं। ये रुद्राक्ष के विषय में ज़रा आप बताइए और आप ये दिखाइए कि किस तरीके से, कैसे इनको एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी कहा जाता है। रुद्राक्षेश्वर महादेव में ये कहना कठिन है कि एक मुखी कहाँ पर है, दो मुखी कहाँ पर है। मुझको तो ज्यादातर पंचमुखी दिखाई दे रहे हैं। पंचमुखी और सात मुखी रुद्राक्ष ही रहते हैं ज्यादातर, पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि एक मुखी मनुष्य और एक मुखी रुद्राक्ष मिलना कठिन है आज के जमाने में, तो वो मिलना ही कठिन पड़ जाता है। तो यहाँ रुद्राक्ष आप जरा दिखाएंगे, ये इसको थोड़ा पकड़ कर दिखाइए, और जब ये दिखा रहे हो कैसे ये एक मुखी, दो मुखी होता है, हम ये जरा सीख लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आपको बता रहे हैं। सलाखाएं रहती हैं, रेखाएं रहती हैं, इससे गिना जाता है, जैसे 1 2 3
4, 5 ऐसे इस तरह से सलाखाओं से इसको गिना जाता है। 5 मुखी, 7 मुखी, 1 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, इन सलाखाओं से इसको गिनते हैं। और रुद्राक्ष अपना जो असर दिखाता है वो इन्हीं सलाखाओं से दिखाता है, उसी की रेखाओं से दिखाता है। जो हृदय में हम लोग धारण करके रखते हैं, गले में पहन के रखते हैं, तो वो हमारे यहाँ इन सलाखाओं के माध्यम से, जैसे छोटी छोटी इसमें अलग अलग दाने टाइप के होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के मस्तिष्क में जिस तरह के भाव होते हैं उसी तरह को यह केंद्रित करता है और रुद्राक्ष उसको सिद्धता देता है। मस्तिष्क में जिस तरह के भाव होते हैं उनको और कॉन्सेंट्रेट करता है और उसको प्योरीफाई करता है, उसको सिद्ध बनाता है। यहाँ पर आप देखें, ये शलाकाएं जिनको धारियां कहते हैं हम लोग, ये इन शलाकाओं को अगर आप गिनेंगे तो उन्हीं से तय होता है कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष है, 1 मुखी, 2 मुखी। मैं स्पर्श कर सकता हूँ गुरुदेव आपकी आज्ञा से? ये आप देखिए, एक अगर आप इसको गिनेंगे तो 1, 2, यहाँ देखिए आप, यहाँ फिर बीच में कोई धारी नहीं है, 3, 4 और ये 5, मतलब ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। और पंडित जी का कहना ये है कि इसमें ज़्यादातर पंचमुखी हैं, लेकिन इसमें कई और दूसरे तरह के रुद्राक्ष भी हैं। पंचमुखी वैसे भी जो इनका प्रादुर्भाव होता है उसमें ज़्यादातर पंचमुखी ही मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें कई तरह के रुद्राक्ष हैं और ये रुद्राक्ष सिद्ध होने के बाद लोगों को, भक्तों को वितरित किए जाते हैं। ऐसा ही है ना पंडित जी? सिद्ध तो रुद्राक्ष पहले से ही है। अच्छा। रुद्राक्ष अपने आप में जब वृक्ष में लगता है और आता है, गंडकी में गिरता है, तो वो सिद्ध तो पहले ही हो जाता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हम लोग तो एक भाव से, जो अभिषेक का पूर्णता भाव है कि रुद्राक्ष जो भी जिनके पास भी जाए वो पूर्ण तरह से अभिषिक्त होकर, पूजन होकर, बाबा का आराधना कर कर फिर उसके पास जाए, इस भाव से हम लोग इसको पूजन, आराधना, साधना करें। नहीं तो मतलब किसी को कहीं और से रुद्राक्ष मिल रहा है और पंडित जी से रुद्राक्ष मिल रहा है तो इसमें फर्क होगा ना? ना 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 ना, आप तो कहीं का भी रुद्राक्ष लो पर विश्वास पूरा रखो। हम तो इतना कहेंगे, हमारे यहाँ का रुद्राक्ष जो है गंडकी रुद्राक्ष, बस इतना विश्वास है हमारे को। और ये रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का एक आनंद के साथ, जो विश्वास के साथ लेकर जाता है वो अपने आनंद में रहता है। तो ये इस समय अभिषिक्त हो रहे हैं, अभिमंत्रित हो रहे हैं कि सिद्ध हो रहे हैं, क्या हो रहा है? इनको हम लोग पूजन के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। मतलब सिद्ध तो वो पहले से हैं, पर जैसे क्या कहते हैं कि परम सिद्ध कर रहे हैं। जैसे आप हो वैसे आप हमेशा एक जैसे ही रहते हो, पर जब आपकी शादी हुई होगी तो आपको सिद्ध किया गया होगा, हल्दी लगाई होगी, तिलक लगाया गया होगा, साफा पहनाया गया होगा, गले में माला पहनाई गई होगी, हाथ में कंकन डोरा बांधा गया होगा, फेटा बांधकर फिर घोड़ी पर बैठ के गए होगे, तो उस समय पर आपका स्वरूप दूसरा हो जाता है। उसी तरह रुद्राक्ष वही है, पर उसको भी पूजन कर कर, साधना कर कर, उसको भी एक आनंदता प्रदान कर कर कि हमारा देवाधिदेव महादेव है, उसकी आराधना करें, साधना करें, फिर जनमानस को दें। तो ये कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये इस तरीके से सिद्ध करने और लोगों में वितरित करने? कई वर्ष हो गए इसको तो करते करते। पहले छोटे रूप में होता था, अब जनमानस को जैसे जैसे मालूम पड़ा वो विशाल होता चले गए। तो फिर ये सामान्यतः तो इसका वितरण भी शिवरात्रि को ही होता था? ना ना ना, शिवरात्रि पर तो कभी वितरण नहीं हुआ। इसका वितरण हमेशा जब बाबा का जब 2 महीने तक अनुष्ठान चलता है, जैसे अभी भी 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है रुद्राक्ष महोत्सव के टाइम पे, क्योंकि जो मंत्र होते हैं, साधना होती है, उसके अनुसार इसको सिद्ध किया जाता है। तो उसके लिए 2 महीने तक बंद रखते हैं, 2 महीने के बाद फिर वितरण चालू करते हैं। 15 मार्च से वितरण होगा। किसके लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष जाएगा ये कैसे तय होता है? हमारे यहाँ तो ये नहीं देखते कि 1 मुखी है कि 2 मुखी है कि 5 मुखी, 7 मुखी। यहाँ तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ही देखा जाता है रुद्राक्ष है, मतलब शिव है, बस ये देखते हैं। शंकर भगवान ने कौन कौन से रूप धारण करे, महाकाल में कौन स्वरूप विराज रहा है, वेदनाथ में कौन स्वरूप विराज रहा है, सोमनाथ में कौन स्वरूप विराज रहा है। जो शिव का भक्त होता है वो ये नहीं देखता कि वहां कौन स्वरूप, वो ये देखता है कि सामने जो बैठा है वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। उसी तरह देखने वाला बस ये जानता है कि हमारा रुद्राक्ष मतलब शिव का रुद्राक्ष हमारे पास में है और वही रुद्राक्ष मूल है। उसको यहाँ से ये मतलब नहीं रहता सीओर से कि 1 मुखी है कि 5 हर तरह के रुद्राक्ष की एक ही तरह की वैल्यू है या आपके हिसाब से अलग अलग तरह के रुद्राक्ष अलग अलग तरह के प्रयोजनों के लिए? आप बाजार से खरीद कर लेकर आएंगे तो सबकी वैल्यू अलग है, पर जब कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर जाएंगे तो सब एक समान है। यहाँ सब समता है शिव के धाम में। जैसे शमशान में शिव है तो वहाँ सबकी समता, उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का प्रत्येक रुद्राक्ष 1 मुखी हो, 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, 12 मुखी, 14 मुखी, 21 मुखी, सबकी बराबरता। तो आप गंडकी वाले एक तो रुद्राक्ष अपने आप में बहुत आसानी से नहीं मिलता, दूसरा फिर गंडकी वाला रुद्राक्ष वो और कम हो गया, और फिर आप लाखों। नहीं, गंडकी का रुद्राक्ष तो ज्यादा हो गया ना। गंडकी में जो पेड़ से गिरे और गंडकी में आए वो वाले आपने लिए ना। तो रुद्राक्ष पहले ही बहुत ज्यादा, वैसे हर जगह रुद्राक्ष के पेड़ आपको मिलेंगे नहीं। नेपाल में खेती होती है। हाँ, वहाँ होती है। वहाँ पे जो गंडकी में गिरे उसमें से और गंडकी से आपने लिया, वो जाहिर है उसके मुकाबले तो कम होंगे जो उसमें लगे लोग कमर्शियल उसके लिए ले जाते होंगे। तो ये इतने सारे रुद्राक्ष
बहुत सारे लोग जो आपके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारा नकली होता है रुद्राक्ष। ले जाओ, यूज़ कर देखो। वो कहते हैं ना, प्रयोग कर देखो, इस्तेमाल कर देखो, फिर विश्वास करो। तो इस्तेमाल कर देखो, फिर विश्वास करो। तो लेके जाओ, फिर प्रयोग कर देखो कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष असली है कि नकली। बाहर से दुकानों से लोगे तो नकली मिलेगा, बाबा के धाम से तो अगर यहाँ का कंकर भी चले जाता है तो शंकर हो जाता है। तो ये तो रुद्राक्ष बाबा की कृपा दृष्टि है, ये वो धरा है। भरोसा हो तो कंकर भी शंकर है, वरना फिर गंगा भी एक सामान्य नदी है। लेकिन अब जरा मैं आपसे ये चाहूंगा कि वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी होती क्या है रुद्राक्ष की, एक बार जरा करीब आए हमारे कैमरामैन, और जब पंडित जी एक्सप्लेन कर रहे हों कि कैसे पहचाने, कैसा दिखता है, कैसे उसको पहचाना जाए कि ये है असली रुद्राक्ष, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष को जब आप बाजार से भी लेकर आएँ या कहीं से भी लेकर आएँ, पहले उसकी मूलता होना चाहिए कि रुद्राक्ष को आप जो धारण करने के लिए ला रहे हो, घर में रखने के लिए ला रहे हो कि पहनने के लिए ला रहे हो। मूलतः रुद्राक्षों को, जो रुद्राक्ष छेदित नहीं होते, उनको गर्म सुई डालकर छेद कर दिया जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया, जैसा रुद्राक्ष वृक्ष से गिरता है, जैसे हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष गंडकी में आया, हम वैसा की वैसे रुद्राक्ष लोगों को देते हैं, उसमें सुई नहीं डालते। ये रुद्राक्ष की माला जो होती है, बस उतने ही रुद्राक्षों को हम लोग माला डालन करते हैं जितना हमको शिवलिंग बनाना है। बाकी के हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है उसमें हम सुई नहीं डालते। हमारे यहाँ वो रुद्राक्ष ऐसे कैसे आया और ऐसे कैसे हम लोगों ने देना प्रारंभ कर दिया। रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष आपको शीतलता देगा, नम्रता देगा, आपके स्वभाव में एक आनंदता देगा। जिस समय से रुद्राक्ष आपके पास में आता है, आपके हृदय में अपने आप बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। तो रुद्राक्ष की, कोई कहता है कि ये असली है, ये नकली है, हम तो कहते हैं थोड़े दिन अपने पास धारण कर देखो। जब धारण करोगे तो अपने आप मालूम पड़ेगा कि रुद्राक्ष कैसा है, उसकी मूलता है। विज्ञान भी ये कहता है कि रुद्राक्ष में खास तरह की ऊर्जा उसके इर्द गिर्द होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक की बात की जाती है। ये भी कहा जाता है कि इसको पहनने से दिमाग का संकेंद्रण, उसका फोकस और शांति बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसके अतिरिक्त पंडित जी जैसे जो लोग ये कहते हैं कि जल से चमत्कार होता है इत्यादि इत्यादि, ये एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, वरना फिर दवाओं का, डॉक्टरों का और आज के मॉडर्न साइंस का कोई काम ही नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? हमारे यहाँ, हमने अभी आपको कहा कि डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, हम लोग ये मानकर चलते हैं। दूसरा रहा कि हमारे यहाँ से कोई जल तो दिया नहीं जाता कि कोई जल दिया जा रहा है, हमारे यहाँ से कोई भभूत तो दी नहीं जाती, हमारे यहाँ से कोई श्रीफल तो दिया नहीं जाता, हमारे यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल रुद्राक्ष के सिवा। अब आप उसको धारण करें, चाहे जल में डालकर पिएं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उस रुद्राक्ष को अपने तन पर भी धारण कर रहे हैं तो भी फल दे रहा है। हमने ये भी नहीं कहा कि इसको जल में डालकर रखो और उसको पानी को शिव पर चढ़ाकर फिर पियो। ये तो आपका विश्वास है कि रुद्राक्ष शिव है और शिव को जल प्रिय है, तो जल में ही शिव को डाला जाता है और वही जल शिव को समर्पित कर पिया जाता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? सबको पहनना चाहिए। मुसलमान को? सब पहनो, क्या दिक्कत है उनको? जब तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाकर, मुसलमान ये थोड़ी ना देखता है कि हिंदू डॉक्टर है कि सिख डॉक्टर है, उसको तो बस रोग का इलाज होना चाहिए, फिर कोई भी डॉक्टर। उसी तरह शंकर भगवान सबके डॉक्टर हैं, तो शिव को तो कोई भी भज सकता है, उसमें कोई भी शंकर भगवान को मान सकता है, कोई भी त्रिपुंड लगा सकता है, कोई भी तिलक धारण कर सकता है और कोई भी हमारे सनातन में आ सकता है, उसमें क्या तकलीफ है? सब पहनो, किसी के लिए मना नहीं है। हम लोग ये देखकर थोड़ी ना जाते कि मेरे को ये व्यक्ति को ये रोग है तो मैं केवल हिंदू ही डॉक्टर के पास जाऊंगा या मुस्लिम ही डॉक्टर के पास जाऊंगा या इसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। उसको तो इलाज होना है तो कोई भी डॉक्टर के पास जा सकता है। तो किसी भी धर्म का, किसी भी अन्य व्यक्ति भी हमारे शिव के पास आ सकता है और सनातन धर्म स्वीकार कर सकता है। तो अगर भगवान भोलेनाथ डॉक्टर हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कंपाउंडर हैं? नहीं, कंपाउंडर तो है ही नहीं, वो तो उसके हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाला हूँ। मैं तो कहीं झाड़ू पोछा करता रहता हूँ तो बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और झाड़ू पोछे वाले का जो फल है ना, वो बाबा पूरा उसी पर, क्योंकि बड़ा सावधानी से चलना पड़ता है पोछा लगाने वाले के पास में भी, कि कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। तो शिव की दृष्टि मुझ पर ही पड़ी रहती है, इसलिए बाबा की कृपा से मैं झाड़ू पोछा करता रहता हूँ। एक बात और समझना चाहता हूँ, आपने कहा मुसलमान भी पहन सकता है रुद्राक्ष, कभी कोई मुसलमान आपके पास आया कि महाराज मुझे रुद्राक्ष चाहिए? हाँ, ग्वालियर का, आगरा का एक मुसलमान भाई बस में जा रहा था, कहीं से फिरोजाबाद के पास की बात है घटना, और सफ़र में कोई महिला जा रही थी कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर। उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? आपस में बातचीत हुई तो कहा हम सीहोर से आ रहे हैं। क्यों गए थे? वहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए गए थे। क्यों गए थे? तो कहा कैंसर की बीमारी उसके लिए। तो कहा मेरी लड़की को, उसका लीवर ख़राब हो गया है और डॉक्टर ने लीवर बदलने का कहा है, क्या वो रुद्राक्ष का जल मैं भी अपनी बेटी को दे सकता हूँ?
तो उस महिला ने एक रुद्राक्ष उस व्यक्ति को दिया, उसका पत्र हमने व्यासपीठ पे पढ़ा है, आपको टीवी पे मिलेगा। तो वो उस रुद्राक्ष को लेकर उसने महिला ने मुसलमान भाई को दिया और वो रुद्राक्ष लेकर गया, और वो बेटी जब ठीक हुई तो उसको लेकर कुबेरेश्वर धाम पर प्रणाम करने भी आया, नमन करने भी आया, कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में भी पहुंचा। ऐसा नहीं है, हमने क्या कहा, डॉक्टर कोई भी हो, इलाज अच्छा होना चाहिए, बस अपने को फायदा होना चाहिए, इलाज अच्छा होना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि तमाम कथावाचक आपसे जानना चाहते होंगे कि खुद पंडित जी कौन से रुद्राक्ष का जल पीते हैं कि उनकी जितनी व्यूअरशिप है, लंदन में रिकॉर्ड बुक में उनका नाम लिख जाता है, एक बार में व्यूअरशिप के उनके रिकॉर्ड टूट जाते हैं। वो कौन से रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं, वो थोड़ा वो बाकी कथावाचक भी चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरा तो निवेदन है कि आपके नज़दीक के जो शिवलिंग है उस पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और ये नहीं है कि रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं तो फॉलोवर बढ़ रहे हैं या ये चीज़ है, ना ना ना, आप तो उसका भजन करते रहो, शिव का भजन करते रहो, राम का भजन करते रहो, कृष्ण का भजन करते रहो, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहेगी और आप खुद उन सरलता, सहजता, स्वाभाविकता ऐसे गुण होते हैं जो लोगों को चुंबक की तरह खींचते हैं। ये हमने सुना है, लेकिन लगता है कि पंडित जी के पास वो चुंबक है। क्यों कह रहा हूं, मैं आगे जब बढ़ूंगा पंडित जी के साथ तो आपको वहां ले चलता हूं और दिखाऊंगा। आइए चलें। और अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ हम वहां आ गए हैं जहां आपको आसपास लोगों का हुजूम दिखाई देगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ये लोगों की संख्या यहां और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, एक शिक्षक के बाद यहां तक का सफ़र, इतने सारे लोगों के दिलों में आप बैठे हुए हैं, ये लगता कैसा है आप? देखिए, ये तो हमारे लिए कभी नहीं आए, क्योंकि एक इंसान के लिए कभी कोई भक्त नहीं आता, आता है तो केवल शिव के लिए आता है। यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं वो हमारे लिए नहीं आए हैं, वो भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए आए। भीड़ बढ़ाना ही मूल नहीं है, सबके हृदय में भाव बढ़ाना मूल है। तो इनके भीतर जो शिव बैठा हुआ है वो शिव ही इनको खींच कर लेकर आता है। कोई कह दे कि प्रदीप मिश्रा के लिए आए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए, तो ये शरीर रहता है, जब तक लोग दिखते हैं शरीर चले जाता है, फिर कहाँ चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं, ये केवल देवाधिदेव महादेव के लिए आए। तो ये भीड़ नहीं है, ये भाव है, और ये भाव जो है वो शिव के लिए भाव है। ये जब इतनी सारी भीड़ आप देखते हैं तो आप उत्साहित होते हैं या आपको अपनी जिम्मेदारियां और बढ़ती हुई लगती हैं? जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे जब बढ़ते हैं या किसी भी रूप में उनका विरोध होता है, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ता है, जैसे बच्चे बढ़ते हैं उस तरह से हम लोगों को भी देखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो भीड़ जैसे जैसे बढ़ती है उस समय पर हमको भी ज़रा विचार करना पड़ता है कि इतनी पब्लिक आई है तो उसकी व्यवस्था सब सही तरह से हो जाए। तो फिर क्योंकि आप यहीं से आपने पढ़ाई लिखाई की, आपका बचपन यहीं बीता, इस वजह से आपने इस जगह को चुना कि यहीं पर स्थापित किए जाएं कुबेरेश्वर महादेव, या इसके पीछे कोई प्रेरणा भी थी, कोई स्वप्न दर्शन था, किसी गुरु का कथन था, किस वजह से? कोई स्वप्न दर्शन नहीं, यहाँ तो ये बाबा का स्थान था। जो पुराना शिवलिंग है वो बड़े शिवलिंग के नीचे है, उसी के अनुसार हम लोग भगवान शंकर की आराधना साधना करते थे और यहीं पर रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते थे। तो ये स्थान अपने आप में एक सिद्ध स्थान हो गया, इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव के भक्त यहाँ पर भाव से आते हैं। तो आज हम तमाम तरह के कथावाचकों को, खासतौर से जैसे जैसे डिजिटल मीडिया का जोर बढ़ा है, हम तमाम कथावाचकों को देख रहे हैं। आपकी निगाह में जनमानस को छूने वाला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और शास्त्रोक्त बातें ऑथेंटिक रूप से बताने वाला कथावाचक कौन है? सभी हैं, क्योंकि भगवान शिव की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, सारे देवताओं की जो आराधना साधना, चाहे छोटे से छोटा कथाकार हो चाहे बड़े से बड़ा हो, किसी भी रूप में अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, पर भगवान का गुणगान कर रहा है, तो हमारी दृष्टि में वो सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। जो व्यासपीठ पर बैठ गया वो व्यास हो गया, जो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ गया प्रधानमंत्री हो गया, जो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ गया मुख्यमंत्री हो गया, कलेक्टर की सीट पर बैठा कलेक्टर हो गया। उसी तरह व्यास मंच पर जो बैठ गया, व्यास गादी पर जो बैठ गया, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी है, वो व्यास है और उसको हमारा नमन है। तो आजकल तो ये बातें भी चल रही हैं कि बहुत सारे लोग जिसको देखो वो महामंडलेश्वर बन रहा है,
शंकराचार्य भी असली हैं कि नकली हैं, इसको लेकर भी बातें चल रही हैं। इस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, ये तो सब जो बहुत बहुत विद्वान बैठे हुए हैं उसका निर्णय वो करेंगे। मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं या जगत गुरु बनाए जाते हैं या जो भी पीठ दी जाती है, वो बड़े बड़े विद्वान इसका निर्णय करते हैं और वही निर्णय से इनको बनाया जाता है। मैं जैसे एक बात आपके समक्ष रखता हूँ, क्योंकि आप शास्त्रों की निगाहों से चीज़ें देखते हैं, इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं कि नहीं, उनकी तुलसी पीठ जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, इसको लेकर शंकराचार्य बातें करते हैं। वो कहते हैं असली पीठ तो असल में जो है वो काशी में है, और वहीं पर आज के जो रामानंदाचार्य परंपरा के गुरु जी हैं वो वहाँ विराजते हैं, और उनका अपना जगत गुरु का जो दावा है वो गलत है। इसी तरह शंकराचार्य जी के विषय में कहा जाता है कि इनके पट्टाभिषेक के समय तो तीनों शंकराचार्य जी उपस्थित नहीं थे, तो इनका पट्टाभिषेक पूरा मान्य नहीं होगा, इसलिए असली शंकराचार्य। आपने देखा होगा कुंभ में किस तरीके से नोटिस लगाए गए थे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमने पूर्व में भी कहा ये बड़े बड़े निर्णय हैं। इन निर्णयों को हम साधारण कथावाचक हैं, एक बहुत छोटे कथावाचक हैं, एक साधारण सी माटी से निकले हुए हैं। हम कोई बहुत बड़ी ब्रज से या काशी से या बहुत बड़ी स्थान से नहीं है। तो मैं तो कहूँगा जो बड़े बड़े पीठाधीश मठाधीश हैं या बहुत बड़े संस्थापक हैं वो इसका निर्णय करेंगे। मैं इसका निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों मेरे लिए और सभी मेरे लिए पूजनीय है, सारी पीठें मेरे लिए पूजनीय है। आप इस भीड़ को देखकर तो नहीं लगता कि साधारण है। एक बार हाथ ऊपर कीजिए, आपको भी पता चलेगा आप साधारण है कि असाधारण है। ये तो शिव के भक्त हैं, इनको तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये शंकर के लिए आते हैं और शिव तत्व के लिए आते हैं, बस मूल था। शंकर और शिव तत्व के लिए आते हैं। यहाँ से बढ़ते हुए आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे न्यूनतम पात्रता होती है हर चीज को करने के लिए, कि आप 10वीं पास होंगे तब अमुक काम कर सकते हैं, 12वीं पास होंगे तो ही आपकी अहर्ता पात्रता ये होगी, वैसे ही साधु संतों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, शंकराचार्य के लिए अहर्ता पात्रता क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी चीजें तय होनी चाहिए। ये लगता है आपको? जरूरी है, साथ में भाव भी देखना चाहिए, भक्ति भी देखना चाहिए और विश्वास भी देखना चाहिए। सभी चीज़ों का स्मरण करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। शिक्षा देखें, विद्या देखें, सब कुछ देखें, पर साथ में ये भी देखें कि उसके भीतर भगवान के प्रति भाव कितना है, भक्ति कितनी है। केवल मूल कमाना नहीं या मूल अपना प्रचार करना नहीं, भगवान की अविरल भक्ति का प्रचार कितना कर रहे हैं वो मूल है। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है? साधुओं और संतों के वेश में कई बार ठग, धूर्त और शैतान भी होते हैं कि नहीं? देखिए, ये तो पुराना समय से होते आ रहा है कि कई लोग ऐसे हैं असुर कि वो वस्त्र चेंज कर लेते हैं, कई असुर ऐसे हैं कि स्वरूप चेंज कर लेते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन को घात पहुंचाते हैं। तो हो सकता है कि उनमें कुछ लोग ऐसे छुपे हुए होते हैं। तो हमको केवल वो देखना, हमें तो भगवान शिव की भक्ति देखना है, हमें भगवान राम की भक्ति देखना है, हमें भगवान का भजन देखना है। हमें इस आडंबर में अन्य चीज़ों में नहीं पड़ना कि कौन क्या कर रहा है। हमें तो भगवान की केवल भक्ति से मतलब रखो। कहीं मत जाओ, शिव के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाओ। ये ब्रिज आपने क्या सोचकर बनाया था, ये जो पुल बनाया, और यहाँ जो हम शिवलिंग देख रहे हैं ये क्या है? यहाँ जरा रुकिए एक सेकंड। कंकर शंकर का शिवलिंग है, हाँ। जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। इसी धरा का ये एक कंकर है जिसको हम लोग पूजन के रूप में शंकर के रूप में रखते हैं, जिसको कहते हैं कंकर शंकर की धरा। वो इसी रूप में इसको पूजी जाती है। तो ये जो भीड़ यहाँ पर है, इनको मिलने, इनके अभिवादन के लिए आपने ये ऊंची जगह एक बनाई? नहीं नहीं नहीं, क्या होता था, पहले नीचे से जाते थे आरती के लिए, तो भक्त लोग दर्शन के लिए एकदम आते थे आगे, तो कोई गिर पड़ ना जाए, इसीलिए इस ब्रिज का निर्माण किया कि यहाँ से आराम से शिव भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो और आराम से हम लोग पूजन करने के लिए जा सके, आरती करने जा सके। अच्छा, पहले यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं बड़ी तादाद में लोगों के आने की वजह से। उसकी वजह आप क्या मानते हैं, क्या चूक हुई थी और क्या इस बार आपने ख्याल रखा है? देखिए, यहाँ कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हुई कि समिति द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई को अटैक आ गया,
कोई का हार्ट काम करना बंद कर दिया, कोई का शुगर बीपी गड़बड़ हो गया। यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई है, लोग बीमार व्यक्ति यहाँ आते हैं। भगदड़ नहीं हुई कभी? भगदड़ कभी नहीं, कभी यहाँ का प्रमाण है भगदड़ कभी नहीं हुई। कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि यहाँ भगदड़ हुई है। तो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समिति की तरफ से क्या होता है? समिति की तरफ से पूरी फोर्स लगाई जाती है, सेवादार लगाए जाते हैं और प्रशासन भी अपनी पूरी फोर्स लगाती है। प्रशासन सेवा समिति की तरफ से यहाँ पर पूरी तैयारियां, देखिए जरा, यहाँ आपको दिखाई भी देंगे अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म में लोग लगाए हुए हैं ताकि यहाँ की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। इसी के साथ महाराज कक्ष में जा चुके हैं। अब पंडित जी के साथ चर्चा का अगला हिस्सा कथा के मंच से। सबसे पहले तो ये कि ये जो युवाओं को आप इस तरफ ला रहे हैं, ये बड़े स्वागत की बात है। सनातन से जोड़ना, ये घरों में माँ बाप मुश्किल पा रहे हैं जिस काम को, वो काम आप आसान बना दे रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन यहीं पर वो सवाल भी उपजता है कि जहाँ जवाहरलाल नेहरू ये कहा करते थे कि आधुनिक भारत के मंदिर जो हैं वो IITs होंगे, IIM होंगे, और यहाँ मंदिरों में, शिवालयों में आप एक लोटा जल लेकर जाइए, चढ़ाइए, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा वाली बात कह रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अंधविश्वास बढ़ाया जा रहा है समाज में? इसमें अंधविश्वास का कोई कार्य नहीं है। जो कहा था वो आज भी है। भारत के जितने भी मठ और मंदिर हैं अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, अच्छी चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं। कई मंदिर, कई मठ ऐसे हैं जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। दूसरा क्रम है एक लोटा जल, ये विश्वास का प्रतीक है। एक लोटा जल से मतलब केवल उतना है कि आप एक जगह स्थिर रहकर, भरोसा कर कर, विश्वास रखकर जब आप किसी कार्य के लिए जाएंगे, जैसे हम लोग अपनी व्यासपीठ से कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना करिए, परिश्रम 4 गुना करिए, और उस परिश्रम के साथ में एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाइए। क्यों? क्योंकि आपको वो बल प्रदान करेगा, आपको वो विश्वास देगा कि मैंने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मेरे साथ में कोई शक्ति मेरे साथ में है। वो परब्रह्म परमात्मा जो मुझे गर्भ में भी संतान भोजन देता था, वो आज भी मेरे साथ में है, तो उसको बल मिले। कई बार आपकी कही हुई बातों से बड़ा बवंडर हुआ। वो राधा जी के विषय में आपने बात कही हो, वो चित्रगुप्त जी के संदर्भ में आपने बात कही हो, या गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में आपने बात कही हो। ये क्या था? ये आपसे वाकई मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जहां पर भावनाएं आहत हो सकती थीं, या असल में आपने कहा कुछ और, मतलब कुछ और समझा गया, लेकिन आपने मामले को शांत करने के लिए माफ़ी मांग ली? देखिए, राधा जी का प्रसंग हो, ब्रह्म विवर्त पुराण सबके पास में है। केवल हमारे सनातन धर्म को तोड़ा ना जाए, उसके लिए हर तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा झुकने को तैयार। सनातन नहीं टूटना चाहिए। ब्रह्म विवर्त पुराण एक एक बच्चे ने, राधा जी का जब प्रसंग उठा तो एक एक बच्चों ने घर में रखकर उसको पढ़ा कि उसमें क्या है। दूसरा प्रसंग तुलसीदास जी का है तो रामचरितमानस की चौपाइयों में ये वर्णन मिलता है तो उन्होंने भी पढ़ा। तीसरा प्रसंग है चित्रगुप्त महाराज जी का, तो उसको कहीं और से जोड़कर कहीं और को ले जाया गया। हम लोग कभी भी व्यासपीठ पर कोई वक्ता बैठता है या कोई वक्ता प्रवचन देता है तो वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बैठता। एक व्यास वक्ता जब भी अपने भाव कहता है तो जिस समय पर जो घड़ी चल रही होती है, जैसे एक गाड़ी चलाने वाला, उसको मालूम है कि कौन सी स्पीड में किस जगह पर गाड़ी चला रहा है, ये उसको मालूम है। अब सामने से एकदम ट्रक आ गया और वो उसकी स्पीड उसको मालूम है, फिर भी उसने रोक लिया, फिर भी उसने संभाल लिया, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कोई वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर किसी को तोड़ने की या किसी धर्म को नीचा दिखाने की या किसी समाज को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। वक्ता हमेशा हर समाज को ऊपर उठाने का कार्य करता है। नमस्कार पंडित जी। तो मूल प्रश्न ये है कि आप जनमानस के लिए इतना बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंदौर और भोपाल के इस जो महामार्ग पर है, पिछले 3-4 वर्षों में लगातार लोगों को काफ़ी असुविधाएं यहाँ पर होती रहती है। तो क्या आप उन लोगों को, जो लोग आपके आश्रम में नहीं आते, उनकी असुविधा के लिए भी आप कुछ सोचते हैं कभी? क्योंकि ये लगातार आपके ऊपर ये आरोप भी लगता है कि आप इस कर्मकांड के चलते
बाकी की जो बाहर की दुनिया है उसकी जो असुविधाएं मुख्य रूप से आपको याद होगा 12-14 घंटे हाईवे जाम रहा, इस तरीके से बहुत सारी, आज भी हम बाहर लोगों को देख रहे हैं बहुत असुविधाएं, आसपास के खेतों में लोग वो कर रहे हैं। तो इसका क्या आपके पास में उपाय है जिससे लोगों को कम से कम कष्ट हो? कोई मुसलमान से जाकर पूछा कि हुर्स बराता है तो कितनों का असुविधा होती है? केवल हमसे ही क्यों पूछा जाता है? क्या असुविधा केवल सनातनी को क्यों हो रही है? कभी किसी मुसलमान के पास जाओ, हुर्स बराता है, लाखों लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन जाम हो जाता है, बस स्टैंड जाम हो जाता है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, थम जाती हैं, अच्छे अच्छे वाहन घर से नहीं निकल पाते हैं। कभी प्रश्न उनसे भी तो करना चाहिए आपको। तो क्या आप असुविधा को सपोर्ट कर रहे हैं? कुबेरेश्वर धाम अगर यहाँ जाम लगा है तो आने वाले समय में प्रशासन ने उसकी देखरेख कर कर पूरे जामों को खोला है। असुविधा दूसरा नहीं दे रहा है, असुविधा हमको जल्दी जाना है, हमको जल्दी जाना है, हमको जल्दी जाना है, असुविधा हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। कोई दूसरा या कोई मठ या मंदिर या सनातन कभी किसी को असुविधा नहीं देता। यहाँ तो सबकी शांति और स्नेहता की बात करी जाती है सनातन। देखिए ये बहुत ही अच्छा दृश्य मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं। माता जी बैठी हुई हैं, पंडित ये प्रदीप मिश्रा की माता जी वहाँ पर मौजूद हैं, और जब वो बातें कह रहे हैं बड़े ही गर्व से, ध्यान से वो भी सुन रही हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, उसके लिए बहुत बड़ा भाग्य कहा गया है जो माता पिता के चरणों में अनुराग रखता है। तो इतना बड़ा एम्पायर एक तरीके से बनाने के बाद अपने माता पिता के लिए वो भाव, ये भी इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन अब आपका सवाल। महाराज जी, आप जो कार्य कर रहे हैं और आपने जो अभी तक जनमानस को भगवान शिव से जोड़ा है और सनातन की जो पताका आप लहरा रहे हैं, उसके लिए जितना भी आपका साधुवाद किया जाए उतना कम है। निसंदेह आपने जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, जो कभी भगवान को नहीं जानते थे, वो कभी ईश्वर की तरफ देखते भी नहीं थे, वो जो है शिवालय जाने लगे। आपके वचन अनुसार एक लोटा जल हर समस्या का हल, और अपना हल ढूंढने के लिए भगवान शिव के चरणों में जाने लगे। महाराज जी, मेरी बस एक छोटी सी निवेदन है आपसे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी कर्म होता है उसकी एक क्रिया होती है, विधि होती है, और यज्ञ मंत्र संहिता में एक मंत्र आता है कि बिना क्रिया का क्रियाहीनंच यज्ञस्य नास्ति यज्ञ समो रिपुः। शास्त्र कहता है कि कोई भी कर्म अगर क्रिया से हीन है, यज्ञ से अर्थ है किसी भी क्रिया को उसमें जोड़ा जा सकता है। तो बोले कि कोई क्रिया है तो उसको क्रिया के अनुसार ही जब होगा तो ही वो फलदायी होगा। यदि वो क्रिया नास्ति यज्ञ समो रिपुः, अगर वो क्रिया के विहीन होता है तो वही यज्ञ, वही भजन, वही पूजन, वही किया गया कर्म जो है, संक्षिप्त रखिए सवाल जी, वही किया तो गया, पूछना क्या किया गया कर्म जो है वो हानिकारक होता है। तो महाराज जी, जैसे रुद्राक्ष आदि आप वितरण करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत लोगों का मंगल भी होता है, कई लोगों का नहीं भी होता है। इसकी विधि क्या है? इसको पहनाने का या इसको देने का विधान है क्या? देखिए, हम तो हर व्यक्ति से एक बात कहते हैं, शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन है। सबका अपना अपना मंत्र है। शिव पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मंत्र भी लिखा है, रुद्राक्ष भी वर्णन है कि 1 मुखी से 14 मुखी तक किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि रुद्राक्ष जो सीहोर का है वो गंडकी रुद्राक्ष है, जिससे आपको प्रताप वर्णन किया। पर कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी, मैं क्षमा चाहूँगा, आपके चरणों को नमन कर कर कहना चाहूँगा, हर जगह क्रिया काम करती है मानता हूँ, पर जहाँ भक्ति हो जाती है वहाँ क्रिया काम नहीं करती, केवल भाव काम करता है। जैसे मीराबाई कोई क्रिया नहीं जानती थी पर गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई कोई क्रिया नहीं जानती थी पर मेरे ठाकुर जगन्नाथ मिल गए। नामदेव तुकाराम जी कोई क्रिया नहीं जानते थे, उनको हरि मिठल पांडुरंगा मिल गए। स्वयं रामकृष्ण परमहंसी जी कोई क्रिया नहीं जानते थे, उन्हें जगत जननी आकर गोदी में सिर रखती थी। तो ऐसा जहाँ पर भाव हो जाता है, भक्ति हो जाती है, वहाँ फिर क्रिया काम नहीं करती। जब आप अपनी बातें बताते हैं रुद्राक्ष के संदर्भ में, इलाज के संदर्भ में, वो लकवा हो, कैंसर हो, दुस्साध्य बीमारियां हो, तो इन बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं क्या? कि सर्वप्रथम हम जैसे कहते हैं कि लोग जा रहे हैं अमरनाथ, लोग जा रहे हैं केदारनाथ, पर शिव पुराण कहती है अमरनाथ केदारनाथ जाने से पहले आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है आप पहले वहाँ जाइए। आपके घर में जो शंकर है पहले आप वहाँ बजिए।
आप बड़े बड़े गुरुजी के तो पांव छूने के लिए चले जाते हो और घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप उनके चरण ही नहीं छू पाते। ये शिव पुराण कहती है कि आप पहले अपने घर में अपने माँ बाप का आदर करो। अपने घर में जो शिवलिंग है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, शिवलिंग मतलब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उस पर जल चढ़ा लो। फिर पास के हॉस्पिटल मतलब नज़दीकी अस्पताल में जाइए, मतलब नज़दीक के शिवालय में जाइए, और जब आपको वहाँ से भी आराम ना लगे तब आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो यहाँ डॉक्टर को शिव पुराण ही केवल एक ऐसा पुराण है जो डॉक्टर को शिव तत्व से जोड़ती है और डॉक्टर को शिव कहती है। केवल एक पुराण में, शिव पुराण, इसके सिवाय किसी पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है कि डॉक्टर शिव है। पर शिव पुराण में डायरेक्ट कह दिया माँ जगज्जननी जगदम्बा अर्पणा हो जाती हैं, तो शिव वेद बनकर आते हैं, उनका नाम वेद्यनाथ हो जाता है, स्वयं महामृत्युंजय हो जाता है, जो साथ में औषधि लेकर आते हैं। औषधि डॉक्टर ही लाता है और वो आकर अर्पणा माता को, माँ जगज्जननी को देते हैं और एक विश्वास उनके अंदर उत्पन्न करते हैं, जिससे अर्पणा श्रेष्ठ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो मेरा निवेदन सबसे पहला, जितने भी शिव भक्त सुन रहे हो या कहीं पर भी किसी भी रूप में, आप जैसे आपने कहा कि मेरे मित्र भभूति लेकर गए थे, काय को गए? जब डॉक्टर है और डॉक्टर पर आपको विश्वास है तो भभूति ले जाने की जरूरत ही क्या थी? केवल उस भभूति को स्वयं खाते और डॉक्टर से बात करते और प्रेम से वो भभूति ही अपना काम कर देती। तो जरूरी थोड़ी ना कि भभूति हॉस्पिटल में जाएगी तो ही काम करेगी। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में शिवालय पे एक लोटा जल चढ़ाओ, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, देखो उसमें फतेह होती कि नहीं होती, सफलता मिलती कि नहीं मिलती। तो आपकी बातों के बाद कोई दुविधा रह जाती है नहीं? डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि जहाँ पर तर्क ख़त्म होता है वहाँ से आस्था की शुरुआत होती है। हमारे देश के अंदर हम क्यों इनको ढोंगी और पाखंडी बोलने लग जाते हैं? अरे भाई, ज़रूरत इस बात की है कि ये सब लोग मिलकर ऐसा सहयोग करें और इनके माध्यम से एक जो हमारा रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बने, उसके सारे एल्कलॉइड निकाले जाएं। बहुत सुंदर। और वो ऐसी रिजल्ट आए कि जैसे पैरासीटामोल कोई कहीं भी खाए तो बुखार उतरता है। सुंदर। तो रुद्राक्ष पंडित जी अगर बोल रहे हैं कि हमने कर दिया, डिलीवरी सही होगी, तो पंडित जी के तो हाथ से हो रही है, लेकिन हमारे हाथ से क्यों नहीं हो रही है? तो ये पंडित जी का दायित्व है, तो ऐसा है कि एक रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बने, इन सब चीज़ों का प्रमाणीकरण हो, ताकि हम गर्व से ये कह सकें कि नहीं, पंडित जी ने जो किया है इसको आज यहाँ भी सही होता है और ये अमेरिका में भी इलाज लोगे तो भी सही होगा। इसके बारे में क्या इतने करेंगे समय में लगे आप ढूंढ कर, आप जो ढूंढ कर लेकर आए हो वो पक्का हीरा लेकर आए हो। अब तो रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर यहाँ बनकर ही रहेगा, निश्चित है। ये आपके जो भक्तगण हैं उनके लिए भी जानना चाहता हूँ, मेरे लिए भी जानना चाहता हूँ कि जो रुद्राक्ष का जो वृक्ष होता है उससे जो रुद्राक्ष मिलते हैं और जो आप यहाँ वितरण करते हैं उसमें क्या फ़र्क है और उसका क्या महत्व है? देखिए, रुद्राक्ष के वृक्ष पर जो रुद्राक्ष मिलते हैं, मैं पत्रकार महोदय जी को मैं कहूँगा कि उन रुद्राक्षों की बहुत कीमत होती है और वो रुद्राक्ष लाना पड़ते हैं पेड़ पे से, फिर उसको हम लोगों को सिद्ध करना पड़ता है। हमारे यहाँ वो रुद्राक्ष नहीं आते जो वृक्ष के हैं, पेड़ के हैं। हमारे यहाँ वो रुद्राक्ष आते हैं जो गंडकी के किनारे पर खेती होती है रुद्राक्ष की, और वो गंडकी में गिर जाते हैं, नदी के अंदर वो फल गिर जाते हैं। फल तोड़ेंगे वो बाज़ार में अच्छा जाएगा, क्योंकि जो गंडकी में गिरता है वो पक चुका है, मतलब उसमें दागीला हो गया है, दाग लग गया है, उसका कोई काम। वो गंडकी के जल में बहता बहता आगे चले जाता है। छोटे छोटे नेपाल के पास के गाँव हैं, जिन गाँवों में बच्चे लोग, जैसे हमारे यहाँ मछली पकड़ने के लिए छोटा जाल बिछाते हैं, इससे वो रुद्राक्ष के लिए जाल बिछाते हैं, वो रुद्राक्ष उसमें फंस जाता है। वो रुद्राक्ष हमारे पास में आता है, गंडकी रुद्राक्ष। जिस गंडकी के जल से स्वयं पत्थर शालिग्राम बन जाता है, उसी गंडकी नदी के जल से शालिग्राम जी की ही मूर्ति निर्मित होकर अयोध्या के भगवान श्री राम जी बैठ जाते हैं। तो जब वो जल एक पत्थर को शालिग्राम बना सकता है, तो वो जल में इतना तत्व होगा कि वो रुद्राक्ष को भी फलित कर देता है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिद्ध करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है, गंडकी के जल का है और स्वयं रुद्राक्ष है। तो हम लोग उसको लाते हैं और बाबा का भजन कर कर, स्मरण कर कर, बाबा की भक्ति कर कर वो दे देते हैं। इसमें मूलतः हम कहेंगे कि किसी ना किसी रूप में, क्योंकि उस पर तो खोल रहती है, और खोल रहती है तो उसमें जो गंडकी का पानी रहता है उसको फुला देता है, तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर खींच लेता है सूखने के बाद में उस पानी को, तो उसका असर सबको प्राप्त हो। ठीक। महाराज जी, कई बार आपने ऐसा कहा कि भाई बेलपत्री में शहद लगा करके शिव जी को अर्पण कीजिए, परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मान लीजिए
जो भाव से उस चीज़ को समझते हैं, भक्ति को भी समझते हैं और कर्म को भी समझते हैं। अब कोई उसी को कर्म मान ले और अकर्मण्य होकर बैठ जाए कि अब हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो शिव जी को सिर्फ बेलपत्री चढ़ा दिए, अब हम पास हो जाएंगे, तो क्या ऐसा हो पाना संभव? देखिए, हमारी व्यासपीठ कहती है कि आप मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और फिर बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाइए। क्यों? तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहेगा, विश्वास केंद्रित रहेगा कि मैंने पढ़ाई भी करी है और शिव मेरे साथ में कथा के इस परीक्षा के हाल में है, तो उत्तीर्ण जरूर हो गए। अब कोई काट कर दिखाए तो बात दूसरा। कि गौ संरक्षण के मामले में सरकारें अलग अलग जगह पर जो हैं वो क्या कर रही हो, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरीके से गायों को मारा जा रहा है और जिस तरीके से गायों के या गौवंश के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखकर हमारा भी दिल पसीज जाता है। तो उसके ऊपर आपके विचार क्या हैं? आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि गौ संरक्षण को अच्छे तरीके से लागू किया जाए? आपके यहाँ कितनी गायें हैं? मेरे यहाँ एक भी नहीं है। बस तो फिर आप गाय रखना चालू करिए, संरक्षण होना चालू हो जाएगा। सब सरकार करेगी तो अपन क्या करेंगे? सब अपने को तो करना है। कुत्ता पालने के लिए जगह है, कुत्ता रखने के लिए जगह है, गाय रखने के लिए जगह नहीं है। इतने लोग आए, एक एक गाय रखना चालू करें तो सरकार को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, गौ संरक्षण वैसे ही हो जाएगा। क्राइम कभी भी सरकार नहीं रोक सकती, क्राइम कभी सरकार नहीं रोक सकती। रोकेगा कौन? क्राइम रोकेगी घर की माँ। जब बच्चों को संस्कार देगी, अच्छा ज्ञान देगी, तो क्राइम अपने आप रुकेगा, अपने आप क्राइम रुकना चालू हो जाएगा। तो बहुत जब बेटों को अच्छा वो जो कहना चाह रहे हैं मैं आपके सामने और रख देता हूँ। राष्ट्रीय पक्षी मोर है अगर, और उसके लिए नियम लागू हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम घर में मोर पालें तब वो संरक्षित होगा। उसी तरीके से गाय के संदर्भ में हर कोई नहीं पाल सकता घर में गाय, तो क्या सरकार जिसके हाथ में विधि विधान नहीं पाल सकता? हर कोई नहीं पालता, हर व्यक्ति कुत्ता नहीं पालता है। भले ना पाले, पर हमारा एक निवेदन है, आप गाय नहीं पाल सकते, आप गाय अपने घर में नहीं रख सकते, तो जहाँ चौराहे पर, रोड पर आप अपनी कार लेकर जा रहे हो, कोई गाय नीचे बैठी हुई है और आप हारन दे रहे हो, साइड से निकल रहे हो, तो गाय को खड़ी कर कर साइड भी तो कर सकते हैं। जब हम गाय के प्रति थोड़ा भी समर्पण नहीं है और हम चाहते हैं कि गाय कटना बंद हो जाए, गाय के लिए आंदोलन चालू हो जाए, तो हमें पहले स्वयं आंदोलन करना पड़ेगा, अपने दिल से, अपने हृदय से। और आदरणीय पत्रकार महोदय जी ने बहुत सुंदर बात कही कि सरकार, आपने सरकार का बचाव क्यों कर रहे हैं कि सरकार का काम है गौ संरक्षण करना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते काटने जा रहे हैं तो उस पर सरकार को निश्चित रूप से नियम बनाना चाहिए। घर घर के बाहर, शहरों के बीच में कुत्ते आके काट रहे हैं लोगों को, पुलिस में वो जा। तो मूल बात यह है कि सरकार को जो अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्या उसमें कम कर रहे हैं क्या? क्योंकि आप गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा प्रश्न था। बहुत सुंदर बात कही है आपने, और वो होना चाहिए। सरकार को आगे रहकर कुछ उद्देश्य ऐसे बनाना चाहिए, जैसे अभी हमारे यहाँ मोहन सरकार ने बहुत अच्छी बात कही है कि जगह जगह पर सुंदर गौशालाओं का निर्माण किया, नंदीशालाओं का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार कर रही है, कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। तो आप ये चाहते हैं कि गोवध शून्य होना चाहिए भारत में? बिल्कुल होना चाहिए गोवध, और इसके लिए सरकारों को पहले प्रयास करना पड़ेगा। आपने कहा था कि भगदड़ नहीं हुई, मैंने लोगों से, कुछ लोगों से यहाँ बात की तो उन्होंने कहा भगदड़ हुई थी भाई साहब। वो 5 अगस्त 2025 का हवाला दे रहे हैं, वो फरवरी 2023 का, मार्च 2024 का हवाला दे रहे हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उस समय भगदड़ वाली स्थिति की वजह से एक बच्चे समेत 3-4 लोग मारे गए थे। ना अगर भगदड़ होती तो उसका प्रमाण सरकार के पास तो होता। सरकार से एक प्रमाण लाकर हमको बताएं कि भगदड़ हुई है। निर्णय कौन करता है? जब मरीज हॉस्पिटल में पहुंचता है, डॉक्टर चेकअप करता है, शरीर देखता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, उसमें मालूम पड़ता है कि उस शरीर का गया कैसे, क्या कारण हुआ। भगदड़ होती तो यहाँ तो लाखों जनता है, जब लाखों जनता में भगदड़ होती है तो केवल 2 या 3 लोग नहीं मरते, मरते तो 100-150 मर जाते। भगदड़ उसको कहते हैं जहाँ लाखों की भीड़ में एक साथ लोग कुचा जाएं। यहाँ तो लाखों की संख्या आती है। भगदड़ में यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर पहले भी भगदड़ नहीं हुई, अभी भी भगदड़ नहीं हुई। भगदड़ को केवल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये रुद्राक्ष उत्सव या किसी तरह से कुबेरेश्वर धाम, कई लोगों को रहता है सनातन सुहाता नहीं है, वह आक्षेप लगा देते हैं। पर यदि प्रशासन, सरकार हमको बताए कि भाई भगदड़ का एक प्रमाण तो सरकार के पास भी तो होगा, होना तो चाहिए ना, कि इतनी भगदड़ हुई तो इतने लोग मरे होंगे, तो भगदड़ का तो प्रमाण होगा कि भगदड़ में मरे। कहना सरल बात है कि भगदड़ हुई,
पर उसको प्रूफ भी तो करो कि कैसे हुई, कहाँ हुई, किस बेस पे हुई। जैसे पिछली बार कह दिया कांवड़ यात्रा में कि रुद्राक्ष वितरण चालू था और भगदड़ हो गई, जब हमारे यहाँ का नियम है, सोशल मीडिया पे डला हुआ है कि जब रुद्राक्ष उत्सव होता है तो 2 महीने तक रुद्राक्ष नहीं बटता। जब हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे डला है कि कुबेरेश्वर धाम पर कांवड़ आती है तो 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक रुद्राक्ष नहीं बटता, तो कैसे मान लें कि रुद्राक्ष बटा या रुद्राक्ष में भगदड़ होगी? तो हम नहीं मान सकते। इस गुरु तत्व को मैं आप सब की तरफ से प्रणाम करता हूँ। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आज का जो आपके प्रश्न थे, हमारे जो 3 अतिथिगण आए और आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए, और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय। नमस्ते।